एथेनॉल और पानी की लड़ाई। जी हाँ, एथेनॉल और पानी की लड़ाई, हरित ईंधन या हरित जमीन का संकट। दोस्तों, भारत ने E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 5 साल पहले पूरा किया। यह सच में एक बड़ी उपलब्धि है। 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचाए, 87,558 करोड़ किसानों को मिले। लेकिन अब एक नई बहस शुरू हो गई है। शुगर केन में ही इंडिया की 50% इरिगेशन वाटर जाती है। 1 लीटर शुगर केन बेस्ड इथेनॉल बनाने में 2860 लीटर पानी लगता है, यानी 1 गिलास ईंधन के लिए करीब 3 क्यूबिक मीटर्स पानी। दोस्तों, 3 असली सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। पहला सवाल है पानी का। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक्वीफायर्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं। शुगर केन के लिए प्रति किलोग्राम शुगर 1500 से 2000 लीटर पानी चाहिए। इन्हीं वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स में शुगर केन कल्टीवेशन एक्सपेंड हो रही है। नीति आयोग की चेतावनी है कि इथेनॉल एक्सपेंशन से 2070 तक इंडिया की एनुअल इरिगेशन डिमांड 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स बढ़ सकती है। यह दिल्ली की 17 साल की प्यास बुझाने जितना पानी है। जी हाँ, 17 साल की प्यास। और दूसरा सवाल है खाने का। FCI ने 2024-25 में 5.2 मिलियन टन राइस एथेनॉल के लिए एलोकेट किया। मक्के का 34% एथेनॉल में जा रहा है, जिसकी वजह से 2024-25 में भारत को 9.7 लाख टन मक्का इंपोर्ट करना पड़ा। यानी एक तरफ हम फूड एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ फूड को फ्यूल बना रहे हैं। तीसरा सवाल किसान का। शुगर केन किसानों को इथेनॉल से फायदा है, एश्योर्ड प्राइस मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन पहले से गंभीर है। शुगर केन की खेती को और बढ़ावा देने से यह समस्या और गहरी होगी। और जो मक्का के किसान हैं, उनकी हालत अलग है। मक्के का डिस्टिलरी प्राइस 71.86 पर लीटर फ्रोजन है, जबकि मक्के की कीमत 26 से 28 रुपया प्रति किलो पहुंच गई है। मक्के के किसान नुकसान में हैं। और इसका अगर आप इम्पैक्ट देखें तो पंजाब और हरियाणा, जो इंडिया के सबसे ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स हैं, वहां के 75% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ओवर एक्सप्लॉइटेड क्लासीफाई किए हैं। इन्हीं स्टेट्स में राइस की एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट एथेनॉल के लिए इंसेंटिव बन रही है, यानी जिस जमीन को आराम देना था उसे और बोझिल बनाया जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह नहीं है कि इथेनॉल बंद हो जाए, सॉल्यूशन यह है कि फीड स्टॉक बदले। सेकंड जनरेशन इथेनॉल जो क्रॉप रेजिड्यू, स्टबल और म्यूनिसिपल वेस्ट से बनता है, उसे तेजी से स्केल करना होगा। IOC का पानीपत प्लांट है, लेकिन अभी तक एक ही प्लांट है, इसे 10 करना होगा। मक्के को प्रमोट करो, लेकिन उसके साथ फेयर प्राइसिंग भी दो। शुगर केन पर निर्भरता कम करो। वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स में, जी हाँ, जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे शुगर केन पर निर्भरता हमारी कम होनी चाहिए।